प्लीज डू नॉट वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अगर आप वीक हार्टेड है या फिर आपने आपके बारे में एक पुरानी एक बिलीव को क्वेश्चन करने के लिए रेडी नहीं है, तो शायद आपको ये वीडियो जो है वो आपको कभी भी नहीं देखना चाहिए। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज 2 weeks ago only something happened with me and I decided to record this video with you. But if you watch this till end, maybe your whole life can change from today. 2 हफ्ते से सोच रही थी, 2 वीक से, कि ये वीडियो को मैं शूट करूं नहीं करूं, ये जो चीजें हैं आपके साथ में शेयर करूं नहीं करूं। बट एज इट वर्क्स फॉर मी, आई थॉट कि मैंने आपके साथ में शेयर करना चाहिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट द न्यूरो साइंस, दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेन। एंड बहुत सुंदर सी कहानी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड आफ्टर लिसनिंग दैट स्टोरी, your life will going to change. I was listening Gretchen Rubin's book, Get It Done, and there was one story about an iron bed in that book. जब मैं किचन में कुछ काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं हमेशा कान में एयरपॉड लगा के ऑडिबल पे जो है वो बुक्स सुनती हूँ, ताकि मेरा बुक्स पढ़ना भी हो जाए, काम भी हो जाए। ओके, सो वो मैं सुन रही थी एंड सडनली आई स्टॉप दैट स्टोरी and that book which I was listening, and I heard it again, 3 times. I heard that story, and honestly, I had to pause the book. I thought, oh my God, what have I been doing with myself for last 20 years? Not because I had done something terrible, but because I suddenly realized how many times I had tried to change myself instead of changing the system I was trying to get fit into, that wrong surroundings and people. And maybe you're doing the exactly same thing. So stay with me till the end, because I want you to do a few small exercises during this video. मैंने बहुत छोटे छोटे बनाए हैं. And before we go ahead, एक small request है. If you genuinely like the conversations where we understand the brain, the stress, the behavior, and the body in a practical way, then only subscribe my channel. Not because I need another number, but because one subscription can help this conversation to reach one more person who may be silently struggling with the stress, with the loneliness, anxiety, overthinking alone. था कि वो आते जाते लोगों को ऑफर करता था कि होटल में रहने के वजह मेरे घर में रहो एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। तो लोग भी उसके उसमें आ जाते थे कि पैसा बच रहा है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट में रहने को दे रहा है। तो जैसे ही लोग उसके घर के अंदर आ जाते थे, वो उनको बोलता था कि जो मेरा बेड है ना, ये आयन का, इस आयन के बेड में आपको आपके पूरे शरीर को फिट करना है। अब कैसा है कि हर एक का जो बॉडी है वो सेम नहीं है। कोई टॉल रहता है, कोई शॉर्ट रहता है। तो अगर समझो, अब ये थोड़ा स्केरी पार्ट है। जैसे कोई लंबा आदमी आ गया, बेड का साइज समझो 6 फीट है, 6.2 का कोई आ गया, तो वो क्या करता था, उसके पैर नीचे से काट देता था ताकि वो फिट हो जाए उस बेड के अंदर। अगर कोई छोटा आदमी आ गया तो वो उसको ऊपर से हाथ और नीचे से पैर खींच लेता था ताकि वो तन के उतना लंबा हो जाए। अगर कोई मोटा है तो उसका एक्स्ट्रा वो ये फाड़ देता था। एंड अगर कोई बहुत दुबला है तो उसको वो स्ट्रेच करके उसके वो बेड पे फैला देता था। लॉजिकली तो ये ठीक नहीं है एंड वो होगा भी नहीं, और उसकी वजह से बहुत सारे ऑब्वियसली लोगों की मौत हो गई। ओके, एंड आप क्या बोलोगे कि उसको वो बेड चेंज करना चाहिए था, बट देर इज समथिंग, मतलब ऐसे लगेगा ना कि ये पागल है क्या। हाँ, बिल्कुल पागल है। लेकिन अब ये स्टोरी जो है वो, जैसे मैंने बोला कि थोड़ा स्केरी स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी को जो है जब मैंने कनेक्ट किया मेरी जिंदगी के साथ, आप लोगों की जिंदगी के साथ, नाउ जस्ट सी द डिफरेंस। ओके, क्या होता है कि हम भी जो है वो, हम खुद को एक ऐसे सिस्टम में फिट करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे वो जो सिस्टम है वो हमारे लिए राइट है ही नहीं। या तो फिर वो जॉब हो सकता है, वो आपका घर हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपका कुछ पर्सनल लाइफ हो सकता है। एंड देन
जब आपको बाकी के लोग बोलते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ, मतलब कि आप अगर जॉब कर रहे हो और आप जॉब में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपका जो है एजुकेशन ही अलग है कुछ, एंड द बॉस इज गिविंग यू द वर्क विच इज नॉट रिलेटेड टू योर जेडी, जेडी मीन्स जॉब डिस्क्रिप्शन, एंड ही ट्राइज टू टेल यू दैट यू हैव टू डू इट बेटर, यू हैव टू गिव योर 100%। तो वो कैसे हो जाता है कि आप कोशिश तो बहुत करोगे ना, फिर ये आयन का बेड़ हो गया जिसमें आप फिट ही नहीं हो सकते, एंड देन बॉस स्टार्ट्स येलिंग एट यू, फिर आपको ऊपर नीचे बोलेगा, एंड व्हाट यू आर ट्राइंग, यू ट्राई टू स्ट्रेच योर सेल्फ एंड यू ट्राई टू फिट इन टू दैट बेड, बट आप बेड कभी होगे ही नहीं फिट उसमें, क्योंकि आप वो बेड के लिए बने ही नहीं हो, आप उस चीज के लिए बने ही नहीं हो, आप किसी और चीज में बहुत अच्छे हो। करेक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो बेड चेंज करना पड़ेगा, आपको वो बॉस चेंज करना पड़ेगा, आपको वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेंज करना पड़ेगा जिसमें आप बहुत ज्यादा माहिर है। ओके, देन यू नीड टू स्टॉप लिसनिंग एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर लाइफ लाइक आई डिड, एंड आई थॉट wait, I haven't done exactly this, haven't I haven't I done exactly this, haven't it has been happened with me? Yes, when I was working in the corporate, same thing was happened with me. The my boss is asking me the things which I was not good at, and the things which I was trying to tell you that I am good at, she or he was like कि हाँ ठीक है, आता है ना तुमको, तो फिर ये करके देखो। I try to learn the things, but some things we cannot learn that are not in our priority. So I want you to look at your life. Let's do one small activity right now. Don't write 10 things, just think of one thing in your life that you keep saying, I should be better at this. Maybe waking up early, maybe आपको एक्सरसाइज का, maybe आपको लूज वेट करना है, maybe आपको ईटिंग प्रॉपरली, maybe starting your business, maybe making those videos, online videos, maybe studying, saving money, leaving that bitter relationship or toxic partner, maybe having that difficult conversation, maybe simply taking care of yourself. ठीक है, आपको खुद का ख्याल रखना है आपको। नाउ आस्क योरसेल्फ हाउ मेनी टाइम्स यू हैव ट्राइड चेंज योरसेल्फ टू फिट इन द सिस्टम। आपको ये सब चीजें करना है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, मेरे पास टाइम नहीं, इस वजह से आपने वो सिस्टम जो ये बाहर का दुनिया है ना उसमें फिक्स करने का आपने सोचा, एंड बिकॉज ऑफ दिस वेर इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू सी समवन इज वेकिंग अप एट 5 AM, यू थिंक टुमारो से मैं भी 5 बजे उठूंगी, यू सी समवन इज डूइंग 1 hour वर्कआउट, कल से मैं भी 1 घंटा वर्कआउट करूंगी, you see someone following a perfect diet, tomorrow say no sugar, you see someone is journaling every morning, from tomorrow I'll start journaling, you see someone building a business while traveling, exercising, meditating, spending time with family, एंड ये अभी इंस्टा पे तो बहुत सारी चीजें दिखाते हैं ना वो, एंड somehow looking fresh at that all time, and then you look at your own life and think what is wrong with me, but wait yaar, what if nothing is wrong with you, what if there is a system works from there for them, but it doesn't work for your life because you're different, your speciality is different. Okay, I want you to first stress, don't before calling yourself a lazy. Okay, uh, तो अब मैं इसको कैसे समझाऊं। ठीक है, हम और एक छोटा सा एक्टिविटी कर लेते हैं। आप एक्टिविटी को ना बहुत सीरियसली करना, जैसे अगर आप में से किसी ने मेरा राइट इट डाउन मेक इट हैपन पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, तो आप उसको देख लीजिए और फिर उसको आपको पता चलेगा कि मैं बार बार लिखने के लिए या एक्टिविटी के लिए क्यों बोलती हूँ। ओके, थिंक अबाउट समथिंग यू हैव पोस्टपोन्डेड रिपीटेड एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। अब इसको आपको राइट करना है, इसको पॉज करो, इसके कैप्शंस ऑन करो ताकि आपको दिखाई दे कि मैं क्या बोल रही हूँ। आपको सेंटेंस लिखना है, आई कीप पोस्टपोन्डिंग डैश बिकॉज डैश। डोंट राइट आई एम लेजी, that is not an answer. Okay, go one layer deeper,
and keep postponing the gym because I keep postponing the gym, or I keep postponing the exercise because I keep postponing the phone calls because I keep postponing my health checkup because क्या कारण है वो? I keep postponing starting my business because मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे डर लगता है, what if I fail? I keep postponing that conversation with your toxic partner or your mother-in-law or your mother because now complete it honestly, इसको पॉज करना एंड इसको आपको हर बिकॉज के सामने आपको लिखना है, उसमें आप ऐड भी कर सकते हो. The answer maybe because I am scared, maybe because I don't know where to start my business, maybe because if I start I might fail, लोग क्या कहेंगे, maybe because if I succeed my life will have to change, मेरे comfort zone से मैं बाहर चला जाऊंगा, और maybe because I'm already very exhausted, मेरे पास time ही नहीं है. Now we are getting somewhere. Because procrastination isn't always about knowing what to do sometimes. You know exactly what to do at every time. Uh, I will explain it more precisely, but something about doing it feel like uncomfortable. Let me give you another example, life example. Suppose अभी इसी को हम लोग छोटा सा इसमें बना देते हैं. Suppose just you have to just make one phone call to inquire about new job or some position in your current job. Okay, so that phone call may take 3 to 4 minutes. आपको कॉल करना है एचआर में कि वो जो नया पोजीशन मिला निकला है ना उसके लिए मुझे अप्लाई करना है, या कोई और कंपनी में का आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है और देखना है कि आप वहां पे फिट होते हो कि नहीं, आपको लगता है कि आप फिट हो. दैट्स इट. यू नो द नंबर, you know what you have to say, you have the phone in your hand, but you don't call instead. You check WhatsApp, then you go to Instagram, then you remember you need coffee now. कॉफी के बाद एकदम फ्रेश मूड में मैं फोन करूंगी. Then you clean your desk, then you reply to an email, and then suddenly you are watching a video about how to organize your life. अब आपको फोन कॉल करना है और आप कहाँ पे चले गए, आपकी लाइफ के ऑर्गेनाइजेशन में या फिर रिलेशनशिप को कैसे ठीक करें. एंड इसमें आपके 3 घंटे चले गए. वो 5 मिनट का कॉल इज स्टिल नॉट डन. हैव यू एवर डन दिस? टेल मी ऑनेस्टली. नाउ आस्क योरसेल्फ, व्हाट was the phone call, was it was really that difficult, that one phone call? Maybe not, but perhaps the call represented something. What was that? Maybe rejection, maybe conflict, maybe uncertainty, maybe embarrassment, maybe fear of hearing no, and suddenly the 5 minutes phone call doesn't feel like 5 minutes anymore. Your brain isn't only looking for a task, it is also dealing with what that task means to you, and that's the part I want you to start noticing. आप अभी ये तो मैंने फोन कॉल का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और आप खुद के जिंदगी में से भी वो एग्जांपल्स निकाल. नाउ लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. वर्किंग वुमन है, एक वर्किंग वुमन. मॉर्निंग स्टार्ट्स विथ मॉम, वेयर इज माय पेन, वेयर इज माय टिफिन, वेयर इज माय फाइल, मीटिंग इज एट 9 a.m. हैव यू सेंड दैट ईमेल? Child needs something, parents need something, boss needs something, and client is waiting, relationship issue is still unresolved, and by 9 p.m. she has solved everyone else's problem. And then she tells herself, okay, tomorrow I will take care of myself. Tomorrow I will exercise. Tomorrow I will eat properly. Tomorrow I will sleep properly and early. Tomorrow I will start that course 5 a.m. उठूंगी and exercise and what. Tomorrow I will work on my health.
Tomorrow I will finally do something for myself, and tomorrow comes and the same story starts again. Then she blames herself. I have no discipline, no stop for uh, no discipline. I am not the person who can start anything. I am lazy. No, no, no. Please stop for a second. Maybe the problem isn't her intention. Maybe she has designed a routine for a person who doesn't exist. A person with unlimited time, unlimited energy, no family responsibility, no emotional load, no office pressure, no relationship problem, नो मेंटल एग्जॉर्शन, एंड दैट इज हर आयरन बेड. ऐसा नहीं हो सकता ना, ये सब चीजें रहेगी. हम क्यों सभी चीजों को लेके वो आयरन बेड को ऑक्युपाइड करना चाहते हैं. एंड एवरी मॉर्निंग शी ट्राइज टू स्क्वीज हर सेल्फ इनटू इट. अभी बहुत ज्यादा हो गया ना, वो बेड जो है उसके ऊपर सिर्फ वो अकेली सो सकती. इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगी तो जगह कहाँ होगी. देन यू आर स्क्वीजिंग योरसेल्फ. Now look at your brain. Your brain doesn't simply receive an instructions and say, okay, madam, let's execute. There are emotions, there are past experiences, rewards, fear, uncertainty, energy levels, attention, habits, environment, and the stress, the life. कभी किसी की मौत हो जाती है, कभी किसी का जन्म हो जाता है, कभी शादी है, कभी कुछ बहुत सारी चीजें हैं. All of these can influence how we behave. This is why I don't like telling every woman just be disciplined. अरे डिसिप्लिन आएगा कहाँ से. Sometimes discipline is exactly what is required. Yes, of course. But sometimes before asking why I'm not doing it, ask what is happening before I don't do it. ये क्यों नहीं कर रही हूँ मैं, क्या हो रहा है इससे पहले. That's a complete different question to yourself, and it can give you completely different information. Okay. Yes, you, what you do, or just check your brain for another 60 seconds, only 60 seconds. Now I want you to do something very simple. Think about one behavior you repeat even though you don't want to. For example, late night में scroll करना, ओवर ईटिंग करना. जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, आपको पता है कि आपका वजन ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप वो एक रसगुल्ला, वो एक गुलाब जामुन खा लेते हो. दैट इज अ स्ट्रेस ईटिंग. ओके. अवॉइडिंग कॉन्वर्सेशन, आपको पता है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है या आपको इंसल्ट कर रहा है, चार लोगों के बीच में आपसे एक ओवर एक्सर्शन करवा रहा है, एंड यू वांट टू टेल हिम और हर बट यू आर अवॉइडिंग दैट कॉन्वर्सेशन. चेकिंग योर फोन कॉन्स्टेंटली, वो एक एसएमएस गया, उसने रिप्लाई नहीं किया, वो मेरे ऊपर चीट तो नहीं कर रहा है, वो कहीं किसी और के साथ में तो नहीं है, कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा. पुटिंग ऑफ इम्पोर्टेंट वर्क, जैसे मैंने वो फोन कॉल का एग्जांपल बताया ना. सेइंग यस टू एवरीवन व्हेन यू डोंट वांट टू से यस. सबको प्लीज करते रहना. एंड नाउ आस्क योरसेल्फ दीज 3 क्वेश्चंस ऑनेस्टली. पॉज कर करके आपको लिखना है. फर्स्ट, व्हाट हैपेंस जस्ट बिफोर आई डू इट. जो फोन कॉल था उसको करने से पहले क्या हुआ था, या पहले भी आपने कोई फोन कॉल किया था और आपको रिजेक्शन मिला था, या 2 बार रिजेक्शन मिला था, या आपको ऑफिस में पॉलिटिक्स की वजह से आगे नहीं गए थे आप, जो भी हो सकता है. व्हाट एम आई फीलिंग एट दैट मोमेंट. जब भी मैं फोन उठाती हूँ फोन कॉल करने के लिए तो मुझे क्या फील होता है. What do I get immediately after doing it? उसके बाद में मुझे फियर लगता है, उसके बाद में मुझे ट्रॉमा फील होता है, डर लगने लगता है, वॉट एवर इट मे बी. दिस थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स बिहेवियर गिव्स यू समथिंग इमीडिएटली. क्या होता है, स्क्रोलिंग जो है ना, इट गिव्स यू डिस्ट्रैक्शन. दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन. फूड में गिव यू द इंस्टेंट एनर्जी और कंफर्ट, आपको लगता है एनर्जी मिला. Avoiding conversation with the toxic relationship may give you the temporary relief. Saying yes avoids conflicts. Procrastination gives you temporary escape from discomfort, and your brain notice immediate consequences.
सो डोंट जस्ट लुक एट द बिहेवियर, लुक एट द लूप, किस लूप में आप अटके हुए हो. ओके. एंड दिस इज where my neuroendocrine stress reset work becomes important, because you cannot always separate the brain from the body. When stress becomes persistent on a daily basis, it can influence your sleep, your mood, energy, appetite, and how we function day to day. Stress physiology also interacts with neuroendocrine system, and I want to be very responsible here as a doctor. I'm not saying everything is because of stress. No, thyroid disorders are not simply because of stress. Diabetes is not simply stress. Weight change is not simply stress. These are complex health issues and need proper medical evaluation. But if a woman is continuously stressed, sleeping poorly, emotionally exhausted, constantly rushing and trying to maintain an unrealistic routine, should not shouldn't we at least ask that woman what is this doing to the way she lives and behaves? Of course we should ask her what is she going through, what is he going through. And that's the conversation I want to have with you on this channel. Not your body is broken, and but let's understand what your body and brain are trying to tell you. The biggest myth I have heard, that I want I want you to question, if I really wanted it, I would do it. Really think about your own life. अगर आपको कुछ चाहिए तो आप वो करोगे ही ना. वो for example, if you want to exercise but you don't, you want to sleep early but you don't, you want to start something but you keep waiting, you want to have that conversation but you keep avoiding, does that mean you don't want? You want it. Not. But sometimes wanting and doing, both are the sacred things. And you need to understand this very seriously, that if you want it, then action is needed. Only wanting cannot give you the result. आप वजन जो है वो कम करना चाहते हैं, that is wanting, but आप उसके लिए एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, डाइट नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो कैसे होगा कम? Correct? And instead of investigating the gap, we attacked ourselves. I'm useless, I'm lazy, I never finished anything, I have no discipline. And after saying that for years, your brain start treating it like an identity. यही सच है उसको लगता है तुम lazy हो. This is who I am, and this is more dangerous, that one unfinished task. द आयरन बैंड एक्टिविटी इज सो इम्पोर्टेंट. एंड मैं बोल रही हूँ ना, मैं 2 हफ्ते से इसके ऊपर सोच रही हूँ. सो टुनाइट आई वांट यू टू डू वन फाइनल एक्सरसाइज. टेक अ पीस ऑफ पेपर, ड्रॉ अ लाइन in the middle of the paper, and on the left side you have to write my iron bed. उसमें आप क्या क्या स्क्वीज करके या क्या क्या एक्सपांड करके स्ट्रेच करके रख रहे हो. एंड ऑन द राइट साइड यू हैव टू राइट व्हाट आई एक्चुअली नीड. ओके. अंडर माय आयरन बेड. तो जैसे आपके नीड्स आपको पता चलेंगे, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी. राइट द रूल्स यू हैव बीन फोर्सिंग योरसेल्फ टू फॉलो. लोग क्या कहेंगे उसके लिए? फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट वेक अप एट 5 AM, आई मस्ट एक्सरसाइज फॉर आवर, आई मस्ट नेवर ईट शुगर, है ना. एंड एवरी वन इमीडिएट, आई मस्ट बी प्रोडक्टिव ऑल डे. जरूरी नहीं है. आई मस्ट नेवर डिसअपॉइंट एनीवन. जरूरी नहीं है. आई मस्ट हैंडल एवरीथिंग बाय माई सेल्फ. नो. नाउ लुक एट अदर साइड. what I want you to look, see that what do I actually need. बाकी लोगों के लिए नहीं, आपको क्या लगता है, आपको सही में क्या चाहिए? मे बी 30 minutes instead of 1 hour, a realistic bedtime instead of 5 AM,
अगर आप अभी 7 बजे उठते हो तो पहले 6 बजे उठना शुरू करो, उसके बाद 5 बजे अगले साल उठ लेना। अ स्मॉलर गोल, आप किसी और से हेल्प ले लो, बाउंड्रीज करो, और डिफरेंट एनवायरनमेंट, कहीं पे घूमने चले जाओ, रूटीन थोड़ा सा चेंज करके देखो, थोड़ा सा प्रेशर को कम करके देखो, एंड गिव टाइम फॉर द रिकवरी। स्लीप इज द बेस्ट थिंग टू रिपेयर एंड रिकवर, and maybe permission to stop trying to fit into somebody else's life and dream। किसी और का लाइफ या सोशल मीडिया का लाइफ लेके खुद को मत कंपेयर करो, उनसे इंस्पायर हो, लेकिन उसके जैसे मत बनो, क्योंकि आप अलग हो। 2 weeks ago, when I heard that Iron Bed story, I genuinely thought about the last 20 years of my life. How many times did I say I should be better? How can I not do this? Why I am not consistent? Why can't I manage this? And maybe I didn't always need to become better. Maybe I needed to understand myself better. And that is the question I want you to take away today. Where is your life? Where in your life are you trying to change yourself? When you actually need to change the system, think about it. Because आपका आंसर जो आएगा, that will give you too much of information about your procrastination than another motivational video will ever will। एक, आपको लगता है कि ये जो मेरा वीडियो है, ये आपको मजबूर कर रहा है सोचने के लिए कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू, then don't keep this conversation only inside your head। ये जो सारी बातें हैं, सब जो हमने डिस्कस किया, उसको एक बार वीडियो देखो, उसको लिख डालो, उसमें आपके क्या क्या, वो आयरन बेड के अंदर आपके क्या क्या आपने ठूस के रखे ये चीजें, उसको लिखो। एंड इफ यू रियली फील दैट दिस कॉन्वर्सेशन हेल्प्स यू एंड विल हेल्प अदर्स, subscribe to the channel, like the video if you genuinely found something useful here, and please share it with one person who constantly say, I know what to do, but I just can't do it। You can also join my WhatsApp community. The link is in the description. And if you feel you need personal professional guidance, you can WhatsApp me on 9209534691। One-to-one consultation is also available, but it is not for everyone। I only work with the people who are appropriate and eligible for that kind of support। So don't book it just because you watch this one video or my other videos. First understand yourself, then decide what kind of support you actually need। And now, after everything we have discussed today, there is one question I want you to think about. If your brain knows something is hurting you, why do you still keep going back to the same pattern, same people? Why do you stay in the same stressful of home or environment, the same job, the same relationship pattern, the same late night habit, the same emotional reaction, even when you know this is not good for me? Why does the familiar sometimes feel safer than better option? वहां पे आप बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में हो, इसलिए आपको वो बहुत अच्छा लगता है, बट दैट इज नॉट गुड, यू नो दैट। दैट्स वेयर आई वांट यू टू I want to take you in the next video, and believe me, your brain has very interesting reason for this। So subscribe now if you don't want to miss that conversation। And before you go, tell me in the comment, what is the only one thing you keep postponing? And don't just write the task, tell me why you think you are postponing it। Maybe your answer will become the subject of my next video, or maybe help to others, because I don't want to keep creating videos about the problems that sounds good on YouTube, and I will get too many views. I genuinely want to talk about the problems you are actually living with। Hi, myself Dr. Madhuri Kakede, and since last 20 years I'm helping working professional to balance professional and personal life by managing the stress and daily habits। And remember,
Before calling yourself lazy, look at the system, look around your people. Maybe you were never the problem.